हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मुझे फ्रॉम लाइफ स्टाइल ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। हाँ जी, आज हमारी सुबह का नाश्ता नहीं हो रहा है। आज बारिश की वजह से बरसात के मौसम में हम खा रहे हैं आलू और कीमे के समोसे गर्मा गर्म। हमारे मियाँ जी लाइन में लग के लेकर आए। और अबान का जो है ना नाश्ता आज गायब है। आज खा रहे हैं अबान समोसे। चूहे वाले समोसे। हाय हाय गलीज। और बेचारे हमारे हस्बैंड हमें लेके गए थे, वो भी सुना मेरे दुपट्टे भी खड़े हो गए। मैंने अभी अपना सुने हवा लगने के लिए बिछाया है, गीला था। हाँ, जिल्ले इलाही के लिए मैंने अपना दुपट्टा बिछाया है कि मेरे जिल्ले इलाही पे आके खड़े हो। तो ये बेचारे ये भी पूरे हमें नीचे लेके चले गए थे। हम पार्क गए, मोबाइल में लेके नहीं गई थी क्योंकि बारिश बड़ी तेज हो रही थी। लेकिन जब तक हम नीचे उतरे हैं और पार्क पहुंचे, बारिश रुक गई। हम पूरे भीगे भी नहीं। जब बारिश तेज हो रही थी तो मैं उठाया, तुम लोग उठी नहीं। सो रहे थे, आज नींद पूरी कर रहे थे हम। खाए गरम गरम समोसे, ठंडे हो रहे हैं, कह रहा चूहे वाले समोसे। और फिर बनाएंगे शाम में इंशाल्लाह पकौड़े और दही फुल्की। अनस भी सो रहे हैं, मैं और अबान भी बस उठे जल्दी से। हमने जो है ना नीचे उतरे हैं और बारिश रुक गई और अभी दोबारा बादल बन रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की फुहार शुरू हुई है। क्या मजे थे चूहे वाले। तुम खा लो चूहे। जी यहाँ जो है ना हमारे मियाँ पी रहे हैं शाम की चाय 4:30 बजे, और मैं कर रही हूँ सुबह का नाश्ता क्योंकि इनका नाश्ता हो चुका था। मैंने नाश्ता नहीं किया था और फिर बारिश हुई तो हम उतर गए नीचे नहाने के लिए। और अब मैं अपने फेवरेट खा रही हूँ ये बिस्किट चाय के साथ, क्योंकि मेरा सुबह का वक्त जो है ना वो यही होता है। ये क्यूटू से आउल बने हुए हैं इसमें, और जो है ना बस अब मैं ना ये बिस्किट खाऊंगी। समोसे से पेट भर चुका है। सुनिए आपकी चाय, सुनिए निखर गए आप भी बारिश में नहा के थोड़ी सी। वैसे वेदर बड़ा अच्छा हो रहा है लेकिन गर्मी नहीं ख़त्म हो रही है ना, बारिश जितनी भी हो रही है। सुने गाने सुन रहे बैठे हुए उसमें बड़े मियाँ। मैं कह रही जितनी भी बारिश हो रही है गर्मी ख़त्म नहीं हो रही। अब तो गाना भी आ गया तौबा का, तौबा तौबा लोग वैसे नहीं तौबा कर रहे थे। जिस गाने वाले ने कहा ऐसे गाना गाता उस तरह हर कोई तौबा करना शुरू कर देगा। हर गाड़ी में हर घर में तौबा तौबा हो रही होगी। जावेर को भी पसंद है, जावेर उस पर डांस करता है। और अबान भी अब यहाँ पे अपना बिस्किट खा रहे, ड्राई ड्राई खा लिया विदाउट चाय। अबान के भी बाल ऐसे सिल्की हो गए। अबान को मैंने गैलरी में शावर दे दिया था जब नीचे से आए नहा के, तो है अबान ने ट्यूबवेल का मजा लिया जैसे गाँव वाँव में लोग नहाते हैं ना खुले में, ऐसे है ना। हाँ जी, आँख खुलते ही बारिश भी बरस गई और हमारी आँख खुली आज लेट, क्योंकि आज संडे का दिन था। मासियों ने आना नहीं था और मुझे आज था कि अपनी नींद पूरी करूँगी। काफ़ी दिन से स्ट्रेस भी था, मेंटली टेंशन भी थी काफ़ी जो है ना। तो यही था कि आज अपनी नींद पूरी करूँगी। टैबलेट खा के सोई थी क्योंकि आज पानी वाला मासी किसी ने नहीं आना था, संडे था, सबका ऑफ था। तो फिर मुझे मेरे हस्बैंड ने उठाया, लेकिन मैं सोई भी बहुत लेट थी। कुछ काम था वो अपना करके बस उसके बाद मैं काफ़ी लेट सोई थी। और फिर जब मुझे मेरे हस्बैंड ने उठाया कि जी सुबह हो गई है और बारिश हो रही है, उठ के देखो तकरीबन 2:30 बज रहे थे। तो बस मैंने हाँ मुझे सोने दें, लेकिन फिर हुआ कि यार मैं तो बारिश में नहाई भी नहीं हूँ। जब से बारिश हो रही है जाते हैं तो बारिश रुकी जाती है। तो बस उठ के बाहर आई, नाश्ता वगैरह इन्होंने किया और फिर हम लोग गए बाहर। जब तक हम बाहर गए अबान उठे, हम लोग नीचे गए और तो वो बारिश बहुत स्लो हो गई थी, वैसी नहीं हुई। और अब 6:30 हो रहे हैं और अब धूप निकली हुई है। और धूप के टाइम पे जो है ना बादल थे, बारिश थी, और अब शाम के टाइम में निकली हुई है धूप। लेकिन पूरे कराची में एक साथ बारिश नहीं बरस रही है, क्योंकि अल्लाह ताला को भी पता है कि अगर एक साथ बारिश बरस गई पूरे कराची में तो कराची ने ही डूब जाना है, जिस तरह कराची का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो बस हमने फिर समोसे वगैरह भी खाए, चाय वगैरह भी पी, नाश्ता भी किया, काम भी सारे हो गए और बाल हो गए थे गीले। तो बस फ्रेश होके जो है ना अभी थोड़े से बाल खुश्क हो जाएं फिर बाल लपेटेंगे, क्योंकि गर्मी में तो बिल्कुल भी बालों का कोई भी स्टाइल ओपन अच्छा लगता ही नहीं है। काम सारे हो गए। बनाया मैंने खाने में हरी माश की दाल, गोश्त, चावल और मिर्चें, और जो है ना
मोबाइल के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम हो गया है, मोबाइल भी मेरा नहीं चार्ज हो रहा है ज़्यादा, कुछ ना कुछ मसले चले ही जा रहे हैं। तो शाम के 6:30 हो चुके हैं। मेरे हस्बैंड भी गए अपनी कुछ कार का काम करवाने के लिए, तो वो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे। ज़ाहिर सी बात है, कार ठीक ठाक ख़राब हुई है, 1,00,000-1,50,000 का गाड़ी पे ख़र्चा है, और उसके अलावा सारी चीज़ें हैं कि एक कार की वजह से जो है ना, एक इस चीज़ की वजह से जो है बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो वही है कि बस बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना कि अब थोड़े से हरी माश की दाल गोश्त रेडी हो गया है, अदरक मिर्चें सब डल चुका है इसमें जो है ना, और बड़ी मज़ेदार खुशबू आ रही है। बस अब धनिया डालने हैं, मिक्स करते हैं, चूल्हा कर दिया है बंद, और अब बस खाना लगाते हैं। चावल भी हमारे दम पर हैं, मिर्चें भी बन गई हैं और सब चीज़ें हो गई हैं। हाँ जी, हम लोगों ने तो सबने खाना खा लिया है। अवान के लिए किया है हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर। अवान अभी आए हैं खेल के, क्योंकि अवान कोई सी भी दाल हो नहीं खाते हैं, चाहे उसमें गोश्त डला हुआ हो, जितनी भी अच्छी बनी हुई हो, अवान दाल चावल खाते ही नहीं हैं। अब बच्चों के साथ ज़बरदस्ती हम कर नहीं सकते और भूखा छोड़ नहीं सकते, तो इसलिए अवान का काफ़ी दिन से दिल था कि पिज़्ज़ा खाना है, तो अवान के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। और तकरीबन आधा घंटा उन्होंने कहा था कि डिलीवरी टाइम लगेगा, तो अभी के उनका वेट कर रहे हैं। तो जो है ना, अबान का भी खाना बाकी है, और अबान के साथ करूँगी मैं भी पिज़्ज़ा पार्टी, क्योंकि मैंने जो है ना थोड़ा सा खाना खाया था। बताऊँ अभी मैं शाम में चूहे के समोसे खाए थे ना, अब खिलाऊं चूहे वाला पिज़्ज़ा, अब बिल्ली वाला पिज़्ज़ा नहीं गंदे। तो बस अब जो है ना, अबान की वेटिंग चल रही है अभी, क्योंकि अबान को भूख भी लग रही है, तो अभी बस खेल कर आए अबान। गया है पिज़्ज़ा, और अबान तो बड़े खुश हो गए। हमने ऑर्डर कर दिया था और खूब आया है, हरी मिर्चें खट्टी वाली डली हुई। खाओ, निकालो, हाँ निकालो, खाओ। स्टूल निकाल दो उसका, स्टूल लो। अब इतनी महंगाई हो गई, स्टूल के ऊपर से वो भी हट गया, सिर्फ यही रह गया। मिर्ची थोड़ी आप तो खानी मिर्ची, आप खाइए, जो नहीं खाना आप रखते। पानी आ रहा होता अब लोग के मुंह में, मुझे पता है। अवान की तो आज पार्टी हो रही है, खाओ। बस तुम खाओ, बोलो नहीं। हाँ जी, एक्सीडेंट के बाद से बस आप लोगों के साथ कोई वीडियो शेयर नहीं कर सकी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का भी शिकार थे हम लोग, जो है ना डिस्टर्ब थे। और दूसरी चीज़ ये कि जो है, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि मैं अपना ज़्यादातर टाइम उनको ही दे रही थी, उनके साथ ही टाइम स्पेंड कर रही थी, क्योंकि उनका जो है ना बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव है इन चीज़ों के लिहाज से। और जो एक बंदा किसी टेंशन वाले मरहले को फेस करता है ना, तो वो उसको पता होता है कि उसने वो किस तरह फेस किया है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। उसको उस चीज़ से निकलने में भी 2 से 3 दिन तो लगते हैं। हर चीज़ नॉर्मल इतनी जल्दी नहीं हो जाती। जो एक बंदा बोलता है, बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जो उसको फेस कर रहा होता है या जो कर चुका होता है उसको पता होता है। तो बस अल्लाह ताला ने बहुत करम किया, बहुत एहसान है मालिक का। जितना भी मैं शुक्र अदा करूँ कम है कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल सही सलामत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों के नसीब से, मेरे नसीब से गाड़ियाँ 10 बन जाएंगी, सब हो जाएगा। तो बस ये है कि और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि हमारे पास कार के नंबर के अलावा और कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो बंदा भाग गया था और हमने वीडियो में से कार का नंबर निकलवा लिया था। तो FIR आपको बताया था ये कट चुकी है, इंशाल्लाह उसका भी जल्दी जो है ना कुछ पता चल जाएगा। जैसे ही जो भी पता चलेगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये कि अब कार भी बन जाएगी इंशाल्लाह, हफ्ते 10 दिन में जो है ना कार भी अपना हो जाएगा उसका काम जो है। तो बस अभी मेरे थोड़े हस्बैंड की भी जो है ना झटके वगैरह आए थे, गर्दन में, कंधे में, कमर में, इस तरह झटके उनको लगे थे, गाड़ी हिट हुई थी तो इस वजह से। तो वो बस यही कह रहे हैं कि मैं बहुत टेंशन में था जब सामने चीज़ एक आ रही थी और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि वो स्ट्रेट आ रहा है, दिन का टाइम है, उसे नज़र आ रहा है, फिर भी वो गाड़ी स्ट्रेट लेकर इतनी फुल स्पीड में आ रहा है कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। और बस मेरे दिमाग में अल्लाह ने उनके डाला कि जो है उन्होंने 1 सेकेंड लगाया है कि गाड़ी टर्न करी और गाड़ी वरना ऊपर चढ़ती। तो बस ये भी अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने उनके दिमाग में डाला और उन्होंने उस चीज़ को कर लिया और वो अल्लाह ताला ने बचत कर दी। तो बस जी जो होना था वो फ़िलहाल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हस्बैंड ठीक हैं, सही हैं, हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात है। तो बस आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करना था कि आप लोगों का शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने हमें इतनी दुआओं में अपनी याद रखा, खैरियत पूछी। मेरी फैमिली भी जो मेरे साथ हमेशा मेरे बहन भाई रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन सब का भी शुक्रिया। और जो ना बच्चों का, सब बच्चों ने कांटेक्ट किया, मैसेज करके, कांटेक्ट करके, कॉल करके, जो जैसे कांटेक्ट कर पा रहा था उसने करके खैरियत पूछी, सब करा। तो अच्छा लगता है, हिम्मत बढ़ती है। मेरे नेबर्स और जो है ना मेरे फैमिली फ्रेंड्स सबका थैंक यू सो मच मेरे और मेरे हस्बैंड की तरफ से
कि आप सब ने हमें पूछा, हमें अपनी दुआओं में याद रखा। तो बस इसी तरह हमें अपनी दुआओं में याद रखें। और मेरी अपनी भी यही दुआ है कि मेरे हस्बैंड का साया सदा सलामत रहे मुझ पे, मेरे बच्चों पे, क्योंकि मैं उन्हीं के दम से हूँ। और जो है ना, एक औरत की कुल कायनात उसका शौहर और उसके बच्चे होते हैं। और जो है ना, अल्लाह पाक मेरे शौहर को लंबी ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और जो है ना, मैं ता क़यामत जो है ना सुहागन रहूँ, और इस दुनिया से भी सुहागन ही जाऊँ। मेरी अपनी यही दुआ है। और अल्लाह ताला हम सबको ऐसी नागहानी परेशानियों से, आफतों से, तकलीफ़ों से, हर चीज़ से जो है ना महफूज रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप लोगों के लिए, मेरे अपने लिए, मेरी फैमिली के लिए, यही सब के लिए दुआ है। और आप लोग भी हमें इसी तरह दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच जी। तो मेरा आज का व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा, और जल्दी जल्दी करिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।